बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 चैप्टर 1 डाटा बेसिक्स लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हो। आज जो टॉपिक है हमारा वो है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। बहुत पहले फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था कि जी हर रिकॉर्ड के लिए हम फ़ाइल रखते हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी फ़ाइल होती है, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी फ़ाइल को क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है और उसको यूज़ करता है अपने पर्पज़ के लिए। ये एक ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हुआ करता था जो कि अब यूज़ नहीं होता। अब हम बेसिकली मॉडर्न वे में डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं ताकि हम एक ही जगह पर तमाम डाटा को सेव करें और उसको जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसको एक्सेस कर सकें। एक ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच जब हम यूज़ कर रहे थे तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली सबसे पहले तो ये इशू होता था कि डाटा रिडंडेंसी कि डुप्लिकेशन ऑफ डाटा। जितनी बार जहाँ जहाँ हमें डाटा सेव करना पड़ता था वहाँ डुप्लिकेट कॉपीज़ उसकी तैयार हो रही थी, जिसकी वजह से स्टोरेज बहुत वेस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये बात करें कि एक स्कूल कॉलेज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक स्कूल में स्टूडेंट की एक फ़ाइल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ कर रहा है तो दूसरी उसकी फ़ाइल लाइब्रेरियन यूज़ कर रही है। तो इस तरह से क्या है कि स्टूडेंट का डाटा जो है वो लाइब्रेरी फ़ाइल में भी मौजूद है और एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइल में भी उसका डाटा जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो डाटा है वो डुप्लिकेट हो जाता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। इसी तरह अगर एक ऑफ़िस के अंदर बात की जाए तो ऑफ़िस के एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा है मौजूद है। हर एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, फ़ोन है, कॉन्टैक्ट नंबर है। एंड देन जब हम उनकी डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट का कोई पर्सन है या अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का पर्सन है, अकाउंट डिपार्टमेंट का, तो उधर जो पर्सन होंगे उनका अलग से डाटा जो है वो सेव होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि फ़ाइल्स की डुप्लिकेशन हो जाती है। इसी तरह डाटा कंसिस्टेंसी होती है। डाटा की इनकन्सिस्टेंसी में आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डाटा जो है वो मल्टीपल फाइल्स के अंदर सेव होगा तो क्या होगा कि एक जगह अगर डाटा जो किसी एक एंटिटी का जो डाटा है वो अगर चेंज होगा तो और मे बी दूसरी फ़ाइल के अंदर उस एंटिटी का डाटा चेंज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट है, उससे अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करवाना है, वो अपने टीचर को बताता है, टीचर अपनी फ़ाइल के अंदर उसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करते हैं, लेकिन वो लाइब्रेरियन या एडमिनिस्ट्रेटिव को नहीं बताया कि स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया। तो क्या प्रॉब्लम होगी, डाटा इनकन्सिस्टेंसी में आ जाएगा कि किसी फ़ाइल के अंदर उसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज है और किसी फ़ाइल में चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल होता ही है कि क्लास टीचर चला जाता है, अब कौन ये बताएगा कि स्टूडेंट का अपडेटेड कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हमें एक जगह अगर डाटा जो है वो चेंज हो चुका है, किसी एंटिटी का रिकॉर्ड चेंज है, तो दूसरी जगह पर भी चेंज करना पड़ता है खुद से, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता। इस वजह से ये फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कोई छोटे पैमाने पे तो यूज़ नहीं होता था, बहुत बड़े बड़े ऑफिस के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स को सेव करता है। इस वजह से ये इशू क्रिएट कर रहा था कि जब एक जगह एक फ़ाइल के अंदर डाटा को चेंज करना है तो हमें मल्टीपल फाइल्स के अंदर डाटा को चेंज करना पड़ता था। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, इसका एक इशू ये भी था कि होता ये है कि जब हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे थे तो जब डाटा की टाइप चेंज हो जाए या डाटा की स्ट्रेंथ चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि जी पोस्टल एड्रेस जो है अब वो 4 बिट नहीं 5 बिट्स के ऊपर 5 डिजिट्स के ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग करनी पड़ती थी। इट्स मीन कि ये प्रोग्राम के ऊपर डाटा डिपेंडेंसी थी कि अगर मुझे डाटा को चेंज करना है तो मुझे उससे पहले उसके सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई अब अगर बिलफर्ज एक स्टूडेंट नेम के लिए मैंने कैरेक्टर्स की पहले लिमिट जो है वो 200 रखी थी और अब मुझे 256 करनी है, तो उसके लिए मुझे कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग करनी होगी। तो इसको बेसिकली हमारे लिए प्रॉब्लम क्या थी कि जी एप्लीकेशन प्रोग्राम को हमें दोबारा से डेवलप करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट कर रही थी। एक और प्रॉब्लम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का ये था कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है।
इसमें फ्लेक्सिबल नहीं है। इसके लिए मतलब ये होना कि अगर मैंने एक एंटिटी एक जगह चेंज किया और ऑटोमेटिकली वो हर जगह चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसमें हमें टाइम लगता है डाटा को कलेक्ट करने में, क्योंकि हर एंटिटी का अगर मुझे डाटा कहीं से कलेक्ट करना है तो मुझे हर एंटिटी को जाकर चेक करना पड़ेगा। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम सर्चिंग जो है, या हम ये कह लें कि हमने चीज़ अगर कोई सर्च करनी है या ढूंढनी है, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम के अंदर क्या इशू था कि ये इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमारा डाटा एक्यूरेट भी नहीं रहता और रिलायबल भी नहीं रहता, देर तक नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल अगर हम ले लें कि जो है डाटा अगर चेंज हुआ है, किसी एक जगह चेंज हो गया, क्लास टीचर ने कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिया, लेकिन बाकी जगहों पर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि डाटा एक्यूरेट नहीं रहा, डाटा रिलायबल भी नहीं रहा, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिलायबल चीज़ वो होती है ना जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मैं किसी एक फ़ाइल को देख कर उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती कि हाँ भाई यही एंटिटी का रिकॉर्ड ठीक होगा। मुझे हर जगह उसको जाकर देखना पड़ेगा कि क्या वाकई हर जगह एंटिटी का जो रिकॉर्ड है वो सेम है या नहीं है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे एडमिनिस्ट्रेशन फाइल में भी देखना है, कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास भी देखना है, लाइब्रेरियन के पास भी देखना है, क्लास टीचर के पास भी देखना है। देन मुझे उसकी रिलायबिलिटी का एहसास होगा कि हाँ वो रिलायबल है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट चीज़ आ जाती है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर असल में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसमें हमें, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर हर एक के पास अपनी फ़ाइल की एक्सेसमेंट खुद ही मौजूद है। लाइब्रेरियन अपनी फ़ाइल को खुद प्रोसेस कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर खुद कर रहा है, क्लास टीचर खुद कर रहा है। तो क्या इशू होगा कि उसमें सिक्योरिटी इशू होता है कि कोई भी उस डाटा को जो है वो पिकअप कर सकता है, कोई भी उस डाटा को उठा सकता है और कोई भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम इसको कहते हैं कि ये जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं और वो भी हो सकते हैं इसकी वजह से। बोतल नहीं ठंडी पानी की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुकी है।